नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना कैसे सीखेगा, मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें आपको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सिखा रहा हूं। तो यह दूसरा क्लास है। इस क्लास में मैं आपको ए का प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगा कि किस तरीके से कोई भी इंग्लिश के वर्ड हो, यदि उसमें ए लगा हो तो कैसे उसको आप आसानी से पढ़ पाएंगे, देखते ही पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, मैं केवल और केवल 5 नियम आपको बताऊंगा, वो भी बिल्कुल आसान नियम। यहाँ पे लिखा हुआ है या अपने तरीके से मैं इसको अरेंज किया हूँ। दोस्तों, बहुत सारे आप क्लास देखे होंगे, इतना ज़्यादा उसमें नियम कानून बता देता है लोग कि आपको बहुत ही परेशानी होने लगती है, आप उतना याद नहीं रख पाते हैं। तो आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा जो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठे रहेगा। तो आइए दोस्तों, बारी बारी से एक एक चीज़ों को हम लोग समझते हैं और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा। दोस्तों, केवल और केवल 5 नियम। कितने नियम दोस्तों? 5। देखिए, आपके हाथ में 5 फिंगर है, इसी पे आपको 5 नियम याद रखने हैं। दोस्तों, ए का उच्चारण पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है। दोस्तों, ए का उच्चारण एक होता है अय। क्या होता है? अय। दूसरा होता है दोस्तों आ। ए का उच्चारण दूसरा क्या होता है? आ होता है। और उसके बाद आ के बाद ये औ के रूप में भी होता है। कैसे होता है? औ के रूप में भी होता है। और इसके बाद दोस्तों ए के रूप में होता है। ए। और लास्ट में दोस्तों मैं बता दूं कि ए के रूप में होता है। ये 5 तरीका से हम लोग ए को पढ़ सकते हैं। तो कहाँ पे हम लोग आय पढ़ेंगे ए को, कहाँ पे हम लोग ए को आ पढ़ेंगे, और कहाँ पे ए को औ पढ़ेंगे औ, और फिर कहाँ पे ए को हम लोग आया पढ़ेंगे ए, और कहाँ पे हम लोग ए को ए ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसका मैं अपने तरीके से एक बहुत ही बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। इसको देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट जो है, मैं आपका समय 1 मिनट भी बर्बाद नहीं जाने दूंगा। यदि आप इस क्लास में बने रहेंगे तो मैं आपको चुटकियों में ट्रिक के साथ आपको सब कुछ मैं समझा दूंगा। तो ये समझ गए दोस्तों कि ए को 5 तरीके से पढ़ा जाता है। कैसे? ये आगे पीछे भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि आय के बाद आ ही आएगा या ए आएगा। मतलब कि ये 5 तरीका मैं बताया हूं। तो ये 5 को आपको याद रखना है। कैसे? देखिए, पहला दोस्तों, यहां पे पहला नियम कह रहा है कि कॉन्सोनेंट प्लस ए प्लस कॉन्सोनेंट। खूब ध्यान से देखिए, यहां पे ए के दोनों साइड क्या है दोस्तों? कॉन्सोनेंट हो। यानी जिस वर्ड में ए के दोनों साइड कॉन्सोनेंट आपको दिख जाए तो उसको आप आय के रूप में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? आय के रूप में। जैसे यहां पे देखिए, जैसे लिखा है CAT, MAT, ठीक है, CAN, BAN, FAT। दोस्तों, इन सब वर्ड को आप देखिए खूब आराम से। देखिए, यहाँ ए बीच में है और दोनों साइड जो है दोस्तों कॉन्सोनेंट है। मैं फर्स्ट क्लास में बताया था आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कि कॉन्सोनेंट क्या होता है, वोवेल क्या होता है, उसको आप हमेशा हमेशा के लिए कैसे याद रख पाएंगे। थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि इस क्लास में भी आपको रिवीजन करा दूँ। शायद आपने पहला क्लास नहीं देखे होंगे, और देखे भी होंगे तो दिमाग से आपके निकल गया होगा। मैं शॉर्टकट में 10 से 20 सेकंड में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, टोटल जो हम लोग ए से जेड तक जो पढ़ते हैं दोस्तों, इसका संख्या 26 होता है। कितना होता है दोस्तों? 26 होता है। 26 को 3 पार्ट में बांट दिया जाता है। एक पार्ट होता है दोस्तों कॉन्सोनेंट। क्या होता है? कॉन्सोनेंट। दूसरा होता है भवेल, और भवेल का ही भाई पटीदार जो भी बोलिए, रिलेटिव बोलिए, इसी के साथ हमेशा सटा हुआ रहता है, वो तीसरा है दोस्तों सेमी भवेल। क्या है दोस्तों? सेमी भवेल। तो इस तरीका से आप 3 तरीके से याद रख सकते हैं। इसमें से याद आपको क्या रखनी है? आपको केवल याद रखनी है भवेल। बाकी सब जाए भाड़ में, उससे कोई मतलब नहीं। यदि आप भवेल को याद कर लेते हैं, आपको यदि भवेल अच्छे से याद हो जाता है, तो समझिए कि बाकी सब तो याद हो ही जाएंगे। तो भवेल को भी मैं हाथ पर ही, सब चीज़ मैं आपको हाथ पर ही समझा दूंगा, क्योंकि हाथ हमेशा आपके पास है, आपके सामने है। कहीं पे आप बैठे हैं तो आसानी से इसको देखकर आप चीज़ों को याद कर सकते हैं।
दोस्तों आपके हाथ में 5 फिंगर है, कितने फिंगर है? 5 फिंगर है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ए, ई, आई, ओ और यू। ये आपके हाथ के 5 उंगलियों पे याद रखना है। दोस्तों आपने कभी जादू का खेल देखा है? हाँ देखा होगा। तो मेरे तरफ जादूगर भी चिल्लाता है, तो मैं भी दोस्तों आपको यहाँ जादू ही सिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है हाथ, हाथ हाथ दोस्तों हाथ। इसमें देखिए कितने उंगलियां हैं, मैं आपको फिगर के साथ, तस्वीर के साथ बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे 5 उंगलियां हैं। आपके भी हाथों में गिन कर देख लीजिए, ऐसा नहीं हो कि 6 उंगलियां आपके हाथ में। तो यहाँ पे 5 उंगलियां हैं दोस्तों। ये है अंगूठा, इसको हम लोग बोलते हैं अंगूठा। और अंगूठा के जस्ट बाद वाले फिंगर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये है। और बीच वाले फिंगर ये है, देख रहे हैं सबसे बड़ा है, बीच वाला ये है। यहाँ पर भी देख सकते हैं बीच वाला ये है और सबसे बड़ा है, ठीक है। और जस्ट बीच के बाद वाला ये है और लास्ट वाला ये है। अब इसका सबका नाम होता है, मैं यहाँ पे नाम नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहां पे देखिए दोस्तों, ये है ए, ई, आई, ओ, यू। आपको हमेशा इसको याद रखनी है। तो आप इधर से स्टार्ट करेंगे एक तरफ से। यहां पे दोस्तों अंगूठा के पास रखेंगे ए, इसके बाद ई, इसके बाद आई। देखिए ऐसे ही खड़ा है, बीच की उंगली जैसे हम लोग हाथ करते हैं ना, तो ऐसे खड़ा है बीच में, ये बीच में खड़ा है। तो आई भी ऐसे ही एक अकेला बीच में खड़ा रहेगा दोस्तों। उसके बाद है ओ और लास्ट में यू है दोस्तों। लास्ट में यू, ये वाला उंगली, लास्ट वाला उंगली यू है दोस्तों। तो इस तरीक़ा से आप भवेल को याद रख सकते हैं अपने उंगलियों पे। तो दोस्तों जब आपको भवेल याद हो जाएगा, जब भवेल आप समझ जाएंगे, तो बाकी क्या बचा? कॉन्सोनेंट ही बचा। बोलेंगे आप कि सर नहीं, सेमी भवेल भी आप बताए हैं। हाँ दोस्तों, सेमी भवेल भी होता है, जो डब्लू और वाई होता है, दो होता है सेमी भवेल। क्या इसको बोलते हैं? सेमी भवेल। अब ये सेमी भवेल क्या है, ये क्यों बीच में आ पड़ा, इसके बारे में मैं समझाता हूं दोस्तों। जितने भी इंग्लिश के वर्ड आप पढ़ते होंगे, वो कॉन्सोनेंट और भवेल से मिलकर बनता है। कोई भी ऐसा वर्ड आप हमको बता दीजिए जिसमें भवेल नहीं हो, सब में भवेल होता है। लेकिन आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सर जो आप भवेल 5 बताए हैं, तो मैं आपको वर्ड गिनाता हूं जिसमें भवेल नहीं है। जैसे ड्राई, क्राई, फ्राई, इस टाइप से आप हमको बहुत सारे वर्ड बता देंगे जिसमें भवेल, इसमें से 5 में से कुछ भी नहीं दिख रहा है दोस्तों। नहीं दिख रहा है तो ये महाराज जो है सेमी भवेल, इसी के भाई पटीदार आप बोल सकते हैं, दो है, दो भाई है ये, डब्लू और वाई, इससे मिलकर बनता है। तो क्या आप कह सकते हैं कि भवेल या सेमी भवेल से जरूर वो वर्ड मिलकर बनेगा। तो सब खेला जो है दोस्तों भवेल और सेमी भवेल का ही है। तो यहाँ पे आप इसको समझ गए। अब आइए हम लोग आराम से, खूब आराम से, धीरे धीरे एक एक चीज़ों को यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि हम लोग इसी को समझने के लिए इस क्लास को देख रहे हैं और आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो ये तो रहा एक्स्ट्रा चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बता दिया। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग एक का उच्चारण जानते हैं कि कैसे अब होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहला नियम हम क्या बताए हैं कि कॉन्सोनेंट, देख रहे हैं ना, दो कॉन्सोनेंट के बीच में यदि ए मिले तो इस ए को हम लोग ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ए पढ़ेंगे। कैसे? CAT, कैट, कैट, कैट। कैट मीन्स क्या होगा दोस्तों? बिल्ली। कैट मीन्स क्या होगा? बिल्ली। इसको पढ़ेंगे हम लोग कैट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये लिखा है MAT, इसको पढ़ेंगे मैट। क्या पढ़ेंगे? मैट पढ़ेंगे। यहाँ पे इसको हम लोग पढ़ेंगे मैट। अगला वर्ड यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है CAN। देख रहे हैं, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है। और पूरे हीरो के तरह बीच में भवेल खड़ा है जिसका नाम है ए, और बोल रहा है कि इस वर्ड में मेरी उच्चारण पूरी जोर से, पूरे शोर से आय के रूप में होगा। कैसे होगा दोस्तों? आय के रूप में होगा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैन। क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम लोग कैन।
इसको हम लोग पढ़ेंगे बैन, इसको पढ़ेंगे फैट। इसी तरीक़ा से बहुत सारे वर्ड का मैं इस क्लास में स्क्रीन रिकॉर्डर पे आपको मैं रिवीजन कराऊंगा। पहले जो मेन फैक्ट है आप मुझे देखकर यहाँ पे बोर्ड पर देखकर समझिए, फिर हम पीछे हो जाएंगे और आपको मोबाइल पे स्क्रीन पे मैं बताऊंगा, बहुत सारे वर्ड का प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो रूल है, रूल बोलिए, ट्रिक बोलिए, जो भी बोलिए, नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है, अब यहां आराम से कह रहा है, एनी लेटर, कोई भी लेटर हो, वर्ड में कोई भी लेटर हो, उसके साथ लास्ट में ऑल जुटा हो। क्या जुटा हो? ए डबल एल जुटा हो, ए डबल एल जुटा हो, तो उसको हम लोग औ पढ़ेंगे। ए को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? औ पढ़ेंगे। किसको औ पढ़ेंगे? ए को औ पढ़ेंगे। कैसे हम लोग वर्ड पे समझते हैं, कैसे औ उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि लिखा है बी ए डबल एल, ठीक है, सी ए डबल एल, एस टी ए डबल एल, एम ए डबल एल, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे आपको वर्ड मिलेंगे। ऐसा नहीं कि इतना ही वर्ड है, इतना वर्ड पे आप समझ लीजिए, बाकी सब वर्ड मैं इसी क्लास में रिवीजन आपको कराऊंगा, प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, खूब ध्यान से देखिए, मैं नियम में क्या लिखा हूं, एनी लेटर, कुछ भी हो, कुछ भी हो, इसके पहले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो पहले उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है कि ए के साथ डबल एल जुटा होना चाहिए, ए प्लस डबल एल, ए प्लस डबल एल, ए प्लस डबल एल, ए के साथ क्या जुटा होना चाहिए? डबल एल जुटा होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? औ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? औ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? औ पढ़ेंगे। कैसे? यहाँ पे देखिए दोस्तों, बी ए डबल एल, क्या बोलेंगे इसको? बॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉल। जो बचपन से लेकर अब तक आपने बहुत बार खेले होंगे, बैट और बॉल, बैट और बॉल। तो बैट, बैट में भी ए है और बॉल में भी ए है, लेकिन दोनों का उच्चारण बिल्कुल अलग हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, यदि लिखा है बी ए टी बैट, फिर लिखा है बी ए डबल एल, तो देखिए यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, लेकिन इसी ए को यहाँ पे आए पढ़े हैं हम लोग, जो कि अभी जस्ट फर्स्ट रूल में हम बताए हैं, और इसी ए को दोस्तों हम लोग यहाँ पे ओ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ओ। वो वाला ओ नहीं, ये वाला ओ नहीं दोस्तों, ये वाला ओ नहीं, ये ओ बिल्कुल अलग है। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ, यहाँ पर मैं लिखा हूँ, इस को आ के ऊपर जब चंद्र रहता है, आ के ऊपर जब आधा चंद्र रहता है, तो उसको हम औ के रूप में उच्चारण करते हैं। ना आ होता है, ना ओ होता है, औ होता है। क्या होता है? औ होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको बोलेंगे बॉल, इसके बाद इसको देखिए बोलेंगे कॉल, कॉल, मेरी कॉल आई है, या कॉल मीन्स बुलाना भी होता है, पुकारना भी होता है, बहुत सारे अर्थ होते हैं। दोस्तों मेरा जो ये क्लास चल रहा है, इंग्लिश का जो सीरीज चल रहा है ना, इसमें बहुत मज़ा आने वाली है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे इस चैनल पे जो चीज़ मिलने वाला है वो शायद किसी के चैनल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपके लिए दिनों रात बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को जरूर कर दीजिए लाइक। ऐसे लाइक नहीं होता है दोस्तों, लाइक ऐसे होगा, ऊपर वाला दाबिएगा, नहीं तो ऐसे दाबिएगा तो हो जाएगा डिसलाइक। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इससे भी मज़ेदार वीडियो आपको आगे मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, इसको पढ़ेंगे हम लोग कॉल। क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे कॉल, इसको पढ़ेंगे कॉल, इसको पढ़ेंगे स्टॉल। क्या पढ़ेंगे? स्टॉल पढ़ेंगे दोस्तों, स्टॉल, टी स्टॉल, टी स्टॉल, चाय का जो स्टॉल होता है वो वाला स्टॉल। यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों इसको मॉल। क्या पढ़ेंगे? मॉल पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे मॉल, जहाँ पे एक ही जगह बहुत सारे सामान मिलते हैं। आप जाइए, आराम से सामान को चूज कीजिए और आके गेट पे और पर्ची कटाइए, पैसा दीजिए, निकल जाइए। वो वाला मॉल जो बहुत बड़ा होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे यही मॉल का स्पेलिंग होता है MALL। तो कैसे आप बोलेंगे? मॉल। उसी का नाम अलग अलग आपको मिल जाएगा, जो भी नेम से वो मॉल प्रचलित होगा। तो दोस्तों आइए हम लोग अगले नियम को देखते हैं। तो इससे हम क्या कर देते हैं? इरेज। देखिए दोस्तों, झोला को फाड़ कर बनाए हैं मिटाने वाला। बहुत दिक्कत हो रही है हाथ से मिटाने में, हाथ पूरा रंगीन हो जा रहा है। तो आइए इसको फेंकते हैं और अगले नियम को देखते हैं। क्या करते हैं? अगले नियम को देखते हैं। अगला नियम है दोस्तों, अगला नियम है कि यदि किसी भी लेटर में
कोई भी लेटर हो उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी लेटर हो उससे कोई मतलब नहीं। मतलब किससे है? ए के बाद आर लगा हो, क्या लगा हो दोस्तों? ए के बाद आर लगा हो, या ए के बाद एस लगा हो, या ए के बाद एस टी लगा हो, या ए के बाद एस टी लगा हो। तो आप बोलेंगे सर इतना बड़ा कैसे याद रख पाएंगे? क्या आप इतना बड़ा बड़ा नियम बना देते हैं? उतना हमको यदि आता रहता तो आपका क्लास नहीं देखते हम। हाँ दोस्तों, इसको मैं आसान बना देता हूँ। कैसे? ये देखिए, आपको याद क्या रखनी है? ए के बाद आर एस टी, क्या रखना है? ABCD जब आप पढ़ेंगे तो PQRST एक ही साथ आता है कि नहीं? देखिए RST, तो ए के बाद आपको क्या याद रखना है? RST। यदि ए के बाद आर मिले तब भी हम लोग आप पढ़ेंगे, यदि ए के बाद एस मिले तब भी हम लोग आप पढ़ेंगे, यदि ए के बाद एस टी एक साथ मिले, एस टी एक साथ मिले तब भी हम लोग आप पढ़ेंगे। केवल इतना कहने से नहीं होगा, अब हम लोग इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों नियम क्या रहा कि कोई भी लेटर इसके पहले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके पहले कोई भी लेटर हो, इसके पहले एनी लेटर कोई भी लेटर हो, लेकिन उस लेटर के बाद का बात हो रहा है, अंत में बाद में यदि ए मिले और उस ए के जस्ट बाद क्या हो? आर हो, ए के बाद आर हो, या उस ए के बाद एस मिल जाए, या उस ए के बाद एस टी एक साथ मिल जाए, तो उसको हम लोग आ पढ़ देंगे। क्या पढ़ देंगे? आ पढ़ देंगे। कैसे पढ़ देंगे ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि लिखा है CAR, खूब ध्यान से देखिए दोस्तों, BAR, JAR, WAS, CAST। देखिए इतने वर्ड पे आप समझिए कि कैसे किसको हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं नियम बताया हूँ कि इसके पहले कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता है, मैटर करता है ए के बाद वाले लेटर पे। तो ए के बाद यहाँ पे आर दिख रहा है दोस्तों, तो इसको हम लोग आ के रूप में उच्चारण करेंगे। किसके रूप में? आ के रूप में। तो देखिए CAR, तो कार कैसे बोलेंगे? कार, समझ रहे हैं ना? कार, वो वाला कार हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा कार, क्या पढ़ेंगे? कार पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है BAR, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग बार। क्या पढ़ेंगे? बार, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है JAR, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग जार। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसको पढ़ेंगे जार। यहाँ पे देखिए एस लिखा है, क्या लिखा है? एस लिखा है, तो इसको पढ़ेंगे वाज, ठीक है। इसको पढ़ेंगे वाज, आई वाज, जैसे होता है ना कि ही वाज, सी वाज, वहाँ पे सेंटेंस में आप पढ़ते हैं तो वहीं वाला वाज है। अगर यहीं पे लिखा रहता WASH तो इसको आप पढ़ते वाश, क्या पढ़ते? लेकिन यहाँ पे देखिए ए के बाद एस है ना, इसके बाद एच हो तो फर्क नहीं पड़ता, क्या है? एस है ना, तो इसको हम लोग वाश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वाश पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि CAST लिखा है तो ST आया तो इसको पढ़ेंगे कास्ट। क्या पढ़ेंगे? कास्ट पढ़ेंगे। कास्ट मिस होता है जाति, कास्ट पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थर्ड नियम था। तो फिर से एक बार हम लोग पहले नियम से रिवीजन कर लेते हैं। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए हो, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे ऐ। क्या पढ़ेंगे? ऐ, बैट, मैन, कैन, फैन, राइट, समझ रहे हैं ना? और दूसरा नियम क्या बताए हैं कि पहले कोई भी लेटर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, यदि उसके बाद ए के बाद, किसके बाद? ए के बाद डबल एल लगा हो तो उसको हम लोग औ के रूप में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? औ के रूप में। जैसे कॉल, बॉल, स्टॉल, मॉल, समझ रहा है ना? तो उसको हम लोग औ पढ़ेंगे। तीसरा नियम क्या बताए हैं कि यदि ए के बाद आर हो, ए के बाद एस हो, या ए के बाद एस टी हो, तो उस ए को हम लोग क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे। उस ए को हम लोग आप पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तीनों को हम लोग समझ गए। अब चौथा दोस्तों ये और ये है।
चौथा और पांचवा नियम पे हम लोग आते हैं। चौथा नियम है दोस्तों, यहाँ पे देखिए चौथा जो है कर कि एनी लेटर प्लस ए प्लस आर ई, यहाँ पे कोई भी लेटर हो, कुछ भी हो पहले, उससे फर्क नहीं पड़ता। किसी में भी नहीं पड़ा है, इसमें भी नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा दोस्तों? फर्क पड़ा है कि एक के बाद, किसके बाद? एक के बाद आर ई हो। क्या हो दोस्तों? आर ई हो। क्या हो दोस्तों? आर ई हो। किसके बाद? एक के बाद। तो एग्जाम्पल पर हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है सी ए आर ई, क्या है? सी ए आर ई, उसके बाद यदि है डी ए आर ई, उसके बाद है एम ए आर ई, उसके बाद है एस एच ए आर ई, ठीक है। तो इस टाइप की यदि कोई भी वर्ड आपको मिलता है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग समझते हैं, देखिए एक के बाद क्या है? एक के बाद आर ई है, एक के बाद क्या है? आर ई है, एक के बाद क्या है? आर ई है, एक के बाद क्या है? आर ई है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ए। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ए। क्या पढ़ेंगे? ए। ए कैसे? यहाँ पे देखिए सी ए आर ई, केयर। क्या पढ़ेंगे इसको? के यर। देखिए लेकिन केयर ऐसे हम लोग नहीं लिखते हैं, केयर नहीं लिखते हैं, केयर नहीं लिखते हैं। ये ए का उच्चारण यहाँ पे य के रूप में बदल जाता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे केयर। उच्चारण कैसे हो रहा है? ए के रूप में यहाँ पे उच्चारण हो रहा है, देख रहे हैं ना? ए के रूप में उच्चारण, ए केयर। देखिए केयर बोलकर देखिए दोस्तों, केयर, ठीक है। डेयर, इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? डेयर। इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? मेयर। इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? शेयर। तो ये प्रोनाउंसिएशन बता रहा है कि ए के रूप में होगा। कैसे होगा? ए के रूप में होगा। तो चार नियम आप यहाँ पे अच्छे से समझ गए। अब आते हैं लास्ट एंड फाइनल एंड अंतिम नियम पर। वो क्या कहता है इसको देखते हैं। तो दोस्तों लास्ट एंड अंतिम नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम VVI बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एनी लेटर प्लस ए के बाद क्या हो? या तो वाई हो या तो आई हो। क्या हो? ए के बाद या तो वाई हो या तो आई हो। तो उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? ए के रूप में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? तो ए है तो ए तो ही पढ़ेंगे, लेकिन कब पढ़ेंगे? जब ए के बाद वाई हो या ए के बाद आई हो। कैसे? यहाँ पे शब्दों पे हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखा है LAY, PAY, SAY। देखिए यहाँ पे SAY, ठीक है। यहाँ पे देखिए PAID, ठीक है। RAIL, MAIN। ये सब वर्ड को देखिए, खूब ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पे ए के बाद क्या है? वाई है। ए के बाद क्या है? वाई है। यहाँ पे ए के बाद वाई है, यहाँ भी ए के बाद वाई है, लेकिन यहाँ पे ए के बाद आई है। क्या है? ए के बाद आई है। तो मैं नियम में क्या बताया हूं दोस्तों कि यदि ए के बाद वाई हो या ए के बाद आई हो तो उसको हम लोग ए ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए ही पढ़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे ले। क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे ले, इसको पढ़ेंगे ले, और इसको पढ़ेंगे दोस्तों पे। क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे पे। क्या पढ़ देंगे? पे, ले, पे, ठीक है। इसको पढ़ेंगे से। क्या पढ़ देंगे? से। क्या पढ़ेंगे? से। इसको पढ़ेंगे, देखिए PAID है तो इस ए को तो ही हम प्रोनाउंस करते हैं। किसी भी वर्ड का प्रोनाउंस उसमें भवेल साउंड के अनुसार होता है, उसमें भवेल लेटर के अनुसार होता है। तो यहाँ पे जो भवेल है AI, तो मैं बताया हूँ कि ए के बाद यदि आई हो तो उसको ए ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग पढ़ेंगे पेड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ देंगे? पेड। इसको पढ़ेंगे दोस्तों रेल। क्या पढ़ेंगे? रेल पे हम लोग करते थे बचपन में खेल। कैसे? एक लाठी लेकर और 5 बच्चे पीछे से और पीक करके हम लोग कैसे करते थे? रेल बनाकर घूमते थे। तो वो वाला रेल, ठीक है।
यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट है दोस्तों, लिखा है MAIN। क्या लिखा है? MAIN। तो इसको पढ़ेंगे मेन, इसको पढ़ेंगे मेन। तो ये 5 नियम मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये हाथ महाराज को देखकर आप उस पर याद रख पाएंगे, भवेल को। बाकी जो बच जाता है वो तो सब कॉन्सोनेंट है, बाकी बच गया वो कॉन्सोनेंट है, और उसी में से 2 महाराज जो है W और Y सेमी भवेल हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आप समझ गए। अब इतना केवल समझ जाने से नहीं होगा, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आइए थोड़ी सी और समय दीजिए, जब इतना समय आप दे ही दिए तो इससे रिलेटेड कुछ सभी 5 नियम से रिलेटेड एक एक थोड़े थोड़े वर्ड को हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब स्क्रीन पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ए के उच्चारण का हम लोग 5 नियम पढ़े हैं। कितने नियम पढ़े हैं दोस्तों? 5 नियम पढ़े हैं। इन 5 नियम को यहाँ पे हम लोग अधिक से अधिक वर्ड पे प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत सारे वर्ड हैं, सब एक एक नियम पे बहुत सारे वर्ड हैं। इन सब वर्ड को हम लोग बारी बारी से प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। जैसे कि हम लोग पहला नियम पढ़े हैं कि पहला नियम यदि 2 कॉन्सोनेंट हो उसके बीच में ए हो तो आय पढ़ते हैं। किसको आय पढ़ते हैं? ए को हम लोग आय पढ़ते हैं। दूसरा नियम पढ़े हैं दोस्तों कि लेटर के बाद ALL लगा हो। क्या लगा हो? ALL लगा हो। ALL के पहले कुछ भी लेटर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ेगा जब ALL लगा होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे ओ। क्या पढ़ेंगे? ओ। थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइट में हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद बारी बारी से सब वर्डों को यहाँ पे पढ़ेंगे। तीसरा नियम दोस्तों बताया हूं मैं कि लेटर के बाद ए हो। ठीक है, अब देखिए लेटर के बाद तो ए हो ही, उससे ए के बाद आर हो या एस हो या ST हो, ये तीनों यदि ए के बाद लगा हुआ मिले तो हम लोग उसका उच्चारण आ के रूप में करते हैं। किसका उच्चारण? ए का उच्चारण आ के रूप में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीसरा नियम, यदि ए के बाद वाई हो या आई हो, ठीक है, लेटर के बाद ए हो और उसके बाद वाई हो या आई हो तो ए के रूप में पढ़ते हैं। और लास्ट नियम मैं आपको बताया हूँ कि लेटर के बाद, लेटर क्या है वो सब चीज़ मैं अभी बताया हूँ आपको, उसके बाद यदि ए हो, ठीक है, ए के बाद RE हो या IR हो तो ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए का उच्चारण ए के रूप में करते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग वर्ड पे इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला नियम जो 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए है उसको ए पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे वर्ड हैं, देख सकते हैं दोस्तों। पहला वर्ड है लैप। क्या है? लैप। कैप। MAP मैप। क्या इसको पढ़ेंगे दोस्तों? MAP मैप। CAN कैन। BAN बैन। HAS हैज। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हैज पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों TAP टैप। क्या पढ़ेंगे? TAP टैप। CLAP क्लैप, इसको पढ़ेंगे हम लोग क्लैप। इसके बाद यहाँ पे देखिए BAT बैट। SAD सैड। MAD मैड। ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग ये दूसरा नियम जो औ वाला पढ़े हैं इससे रिलेटेड यहाँ पे वर्ड हैं, इसको हम लोग पढ़ कर देखते हैं। देखिए CALL कॉल। BALL बॉल। क्या पढ़ेंगे? बॉल। MALL इसको पढ़ेंगे मॉल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मॉल। यहाँ पे देखिए लिखा है SMALL, इसको पढ़ेंगे स्मॉल। क्या पढ़ेंगे? स्मॉल। यहाँ पे देखिए लिखा है STALL स्टॉल। क्या है? स्टॉल। यहाँ पे देखिए TALL टॉल। क्या है दोस्तों? टॉल। टॉल। यहाँ पे देखिए HALL हॉल। WALL वॉल। वॉल, ठीक ना। FALL फॉल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फॉल। फॉल। इसके बाद देखिए यहाँ पे PALL पॉल। इस प्रकार के बहुत सारे आपको वर्ड मिल जाएंगे। थर्ड दोस्तों है कि ए के बाद R हो या S हो या ST हो तो ए को आप पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे वर्ड हैं, देख लीजिए। CAR। क्या पढ़ेंगे? कार। क्या पढ़ेंगे? कार। STAR स्टार। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? स्टार। JAR इसको पढ़ेंगे जार। क्या पढ़ेंगे? जार। STAR स्टार। 2 बार रिपीट हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए CAST कास्ट। देखिए ST है ना, ST है तो कास्ट पढ़ेंगे। VAST इसको पढ़ेंगे हम लोग भास्ट। क्या पढ़ेंगे? भास्ट।
FAST फास्ट, क्या पढ़ेंगे फास्ट। LAST ST है ना, मैं बताया हूँ कि ए के बाद या तो R हो, नहीं तो S हो, नहीं तो ST हो, तो उसको हम लोग आ के रूप में पढ़ेंगे कि ये है लास्ट। ऐसे ही यहाँ पे देखिए स्टार्ट, क्या है स्टार्ट, PART पार्ट, CART काट। इस प्रकार के बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे। MART मार्ट। अब यहाँ पे चौथा नियम हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो कि अभी हम लोग देखे हैं कि एल के बाद ए हो, मतलब एल क्या है, लेटर है, कोई लेटर है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, सबके पहले बहुत सारे लेटर है ना, ठीक ना। स्टार ST क्या है, एक अलग लेटर ही है। तो ए के बाद वाई हो या आई हो तो उसका उच्चारण हम लोग ए के रूप में करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ले, LAY ले, PAY पे, GAY गे। उसी तरीक़े से यहाँ पे देखिए RAY रे, HAY हे, PLAY प्ले, CLAY क्ले, MAID मेड, क्या है दोस्तों मेड। इसी तरीके से और भी है, यहाँ पे देख सकते हैं मेड के बाद MAIN मेन, BRAIN ब्रेन। देखिए ए के बाद आई हो, बताया है ना कि ए के बाद आई हो या वाई हो तो ए के रूप में पढ़ेंगे। BAY बे, SAY से। और लास्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और लास्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए का, क्या देखेंगे दोस्तों ए का, ए के बाद RE हो या IR हो तो उसको ए पढ़ते हैं। जैसे CARE, इसको पढ़ेंगे केयर, क्या पढ़ेंगे केयर। DARE, इसको पढ़ेंगे डेयर, क्या पढ़ेंगे दोस्तों डेयर। नेक्स्ट है FARE, इसको पढ़ेंगे फेयर, क्या पढ़ेंगे फेयर। SHARE, इसको पढ़ेंगे हम लोग शेयर, क्या पढ़ेंगे दोस्तों शेयर। MARE, इसको हम लोग पढ़ेंगे मेयर, क्या पढ़ेंगे मेयर, मेयर, ठीक है। यहाँ पे देखिए BARE, इसको हम लोग पढ़ेंगे बेयर। HARE, इसको हम लोग पढ़ेंगे हेयर, क्या पढ़ेंगे दोस्तों हेयर। देखिए यहाँ पे IR है तो पेयर, MARE मेयर। यहाँ पे देखिए WARE वेयर, क्या पढ़ेंगे वेयर, वेयर। FLAIR फ्लेयर, CHAIR चेयर। तो इस तरीके से दोस्तों इन सब वर्ड को हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग क्लास 3rd में मिलते हैं ई के उच्चारण में। जय हिंद।